कायदे से केसर को उस ड्रेस को देखकर गुस्सा आना चाहिए था। उसे वीर पर बरसकर उस घटिया ड्रेस को पहनने से साफ इनकार कर देना चाहिए था। पर पिछले 15 मिनट में जो कुछ गुजरा था, वो रहस्यमय गाड़ी, उसका अजनबी ड्राइवर, उस आदमी का केसर का एक्सीडेंट करने की कोशिश करना और अब उसके घर की सड़क के पार खड़े होकर केसर को घूरना, इन सब बातों ने केसर को जकड़ा हुआ था। उसने जैसे ही खिड़की से पेड़ों के बीच खड़े उस अजनबी को देखा, केसर भागकर खिड़की पर गई और चीख कर बोली, कौन है वहाँ? हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। लेकिन तभी वीर ने केसर की बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ पलटा और बिफरते हुए बोला, ओह प्लीज केसर, ये मुझे इग्नोर करने के पुराने तरीके हैं जो अब नहीं चलेंगे। बचपन से जानता हूँ तुम्हें, जब भी कोई सिचुएशन अवॉइड करनी होती है तुम इसी तरह बात बदलने की कोशिश करती हो। ये ड्रेस पहनने से बच नहीं सकती तुम, समझी? ये सुनकर केसर ने परेशान होते हुए कहा, वीर, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही, ओके? देखो, वहां सड़क के पार कोई आदमी। केसर अपनी बात पूरी करते करते रुक गई, क्योंकि जब उसने पलटकर खिड़की के बाहर दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने घबराकर दाएं बाएं देखा, पर वहां किसी का नामो निशान तक नहीं था। इससे पहले कि केसर कुछ समझ पाती, वीर ने केसर के कान के पास आकर धीरे से कहा, जैसे कि मैंने कहा था बीवी, वहां कोई नहीं है, इसलिए अब एक्सक्यूजेस देना बंद करो। ये ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ, हमें आधे घंटे में निकलना है, समझी? केसर ने खुद को उस खौफ से बाहर निकाला जो उसे महसूस हो रहा था, और शायद पहली बार उसने उस ड्रेस को ध्यान से देखा। लाल रंग की एक स्ट्रेपलेस भड़काऊ ड्रेस, जो शायद उसके घुटनों से कम 6 इंच ऊपर होगी, और टाइट इतनी कि अगर केसर ने उसे पहन लिया तो उसके शरीर का हर एक उभार देखने वाले की नजर में उतरेगा। वीर ने केसर के चेहरे का उड़ता हुआ रंग देखा और उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसे लगा कि अब केसर या तो उस पर आग बरसाएगी या उसके आगे हाथ जोड़ेगी कि वो ये कपड़े पहनकर उसके साथ पार्टी में नहीं जा सकती। पर हुआ बिल्कुल वीर की सोच से उलट। केसर ने ड्रेस सामने रखकर वीर से बड़े ही संयम के साथ कहा, जितना मैं तुम्हें जानती हूँ वीर, अगर मैंने ये ड्रेस पहनने से इनकार किया तो तुम इतने बदतमीज और बददिमाग तो हो ही कि तुम मुझे ये ड्रेस खुद पहनाने से भी पीछे नहीं हटोगे। Am I right? हाँ, पार्टी में तो तुम्हें मैं हर हाल में लेकर जाऊंगा। मेरे दोस्त तरुण की नई कंपनी की शुरुआत की पार्टी है और उसने खास कहा है कि मैं अपनी बीवी को साथ लेकर आऊं, वरना ना आऊं। इसलिए तुम्हें पार्टी में चलना पड़ेगा और ये ड्रेस भी पहननी पड़ेगी। ये सुनकर केसर ने कहा, ठीक है, पहन लेती हूँ ये ड्रेस, काफी भड़कीली और छोटी है, पर जब मेरे पति को अपनी बीवी की सारी दुनिया के सामने नुमाइश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे पहनने में। अच्छा ही है, दुनिया भी तो देखे कि तेज प्रताप सिंह का इकलौता बेटा, जोधपुर के एक इज्जतदार घराने का वारिस, कैसे अपनी बीवी की इज्जत बाजार में उछाल रहा है। वेट करो, अभी रेडी होकर आती हूँ। इस पर वीर ने हिचकते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। केसर तैयार होने बाथरूम में चली गई और उलझन में पड़ा हुआ वीर कमरे से निकलकर सीढ़ियों से उतरते हुए सोचने लगा कि बात तो केसर की ठीक थी। केसर को बेइज्जत करने के चक्कर में उसने ये सोचा ही नहीं कि उसकी बीवी होने के साथ साथ केसर उसके खानदान की सबसे बड़ी बहू भी है। क्या कहेंगे लोग जब वो प्रताप सिंह के कुल की बहू को ऐसे कपड़ों में देखेंगे, और वो भी मर्दों की पार्टी में। पर एक बार फिर वीर का अहंकार और केसर से उसका लगाव खिंचाव उसकी सोच से जीत गया। वो अपने फैसले पर बना रहा। केसर वही ड्रेस पहनकर उसके साथ पार्टी में जाएगी। तभी वीर को केसर की सैंडल्स की हील्स की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखा और फिर उसके सामने जो नजारा था, उस नजारे को वीर देखता ही रह गया। केसर उस लाल ड्रेस को जितने सलीके से पहन सकती थी उसने पहन लिया था, पर फिर भी वो ड्रेस केसर के सुडौल और तराशे हुए बदन की खूबसूरती को छिपाने में कामयाब नहीं थी। और केसर का दूधिया रंग इस तरह दमक रहा था कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाएं। उसके काले बाल उसके नाजुक कंधों पर
पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे, पर देखने वाले के लिए केसर का रूप छिपाए नहीं छिप रहा था। आंखों में गहरा काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक और कानों में हीरे के लंबे लंबे इयररिंग्स को अपनी नाजुक उंगलियों से सेट करती हुई केसर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने पति के सामने खड़ी हो गई। वीर की आंखें केसर से हट ही नहीं रही थी। केसर ने उसकी आंखों के सामने हाथ देते हुए कहा, क्या हुआ? ऐसे हैरानी से क्या देख रहे हो वीर? जो तमाशा बनाकर तुम मुझे सबके सामने पेश करना चाहते हो, वही बनकर जा रही हूँ तुम्हारे साथ। कहीं और से ड्रेस छोटी करनी है तो बता दो, वो भी कर देती हूँ। इस पर वीर ने एकदम से कहा, तुम्हें मेरे साथ ये ड्रेस पहनकर जाने में जरा भी शर्म नहीं आ रही है ना? या मुझे पाने के लिए अपनी बहन को रास्ते से हटाने के बाद कोई शर्म बाकी रही ही नहीं? ये सुनकर केसर ने संजीदा होते हुए कहा, आज मुझे सिर्फ इस बात पर शर्म आ रही है वीर कि मैं तुम जैसे मर्द की बीवी हूँ। अब चलें? ये कहते हुए केसर अपनी आंखों को ये हुक्म देते हुए कि रेशम की मौत के इल्जाम पर वो बार बार रो नहीं सकती, वो अपना फोन और बैग उठाकर बाहर निकली और जाकर गाड़ी में बैठ गई। वीर भी झल्लाता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा और उसने देखा कि बहादुर की नजर भी केसर से हट नहीं रही थी। वीर ने गुस्से में आकर गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए जानबूझकर उसका कोना बहादुर के कंधे में मारा, ताकि बहादुर को याद आ जाए कि केसर उसकी कौन है। वीर और केसर पार्टी के लिए बंगले से निकल पड़े और रास्ते से गुजरते वक्त केसर का दिमाग एक बार फिर उस अजनबी की तरफ दौड़ा जिसने आज उसका पीछा किया था और फिर रात के अंधेरे में गायब हो गया था। ये सोचते हुए केसर खिड़की के बाहर देख रही थी और जाने अनजाने बार बार ड्रेस को उसके सिरों से खींच रही थी, ताकि जिस्म के जो उभार दुनिया के लिए ढके होने चाहिए वो ढके रहे। वीर केसर की परेशानी देख सकता था। उसने एक बार तो ये भी सोचा कि वो केसर को एक लंबी जैकेट लेकर दे दे, पर उसके अहंकार ने उसे इतना भी नहीं करने दिया। जैसे तैसे केसर और वीर होटल शीश महल पहुंचे, जहां तरुण ने एक शानदार पार्टी रखी थी। जैसे ही उन दोनों ने पार्टी हॉल में कदम रखा, वैसे ही सबकी नजरें वीर से होती हुई केसर पर जा टिकी। केसर के कपड़े भड़काऊ थे, पर इसमें कोई शक नहीं था कि वो आज रात बला की खूबसूरत लग रही थी। वहां खड़ा एक एक मर्द, एक एक औरत सिर्फ केसर को देख रहे थे और केसर उन सब की आंखों के ताप के नीचे अपने आप को जलता हुआ महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे देखने वाली हर नजर उसके कपड़े उतार रही है, उसके किरदार को तौल रही है। तभी तरुण सामने से आया और वीर को गले लगाते हुए और केसर को सर से पांव तक देखते हुए कहने लगा, वीर ब्रो, तुम पार्टी में पूरे 45 मिनट लेट हो, पर केसर को भाभी को देखकर लग रहा है कि तुम्हें इस देर के लिए माफ किया जा सकता है। वाह भाभी, आज तो आप गजब ढा रही हैं। ये ड्रेस आपकी फिगर पर क्या सही फिट बैठ रही है। सॉरी, आप मेरी बात का बुरा तो नहीं मान रही है ना? देवर हूँ, इतनी तारीफ तो कर ही सकता हूँ मैं आपकी। ये सुनकर केसर ने परेशान होते हुए कहा, सॉरी तरुण, मुझे नहीं लगता कि। तभी वीर ने हंसते हुए कहा, कम ऑन यार तरुण, ऑफ कोर्स तुम केसर की तारीफ कर सकते हो, राइट केसर? इस पर केसर ने अपना गुस्सा काबू करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मैं जरा रेस्टरूम होकर आती हूँ। केसर ने अपने बालों की आड़ में अपनी आंखों में उमड़ रही शर्म को छुपाया और जल्दी जल्दी रेस्टरूम की तरफ जाने लगी, लोगों के बीच से रास्ता बनाते हुए। कुछ बेशर्म आदमियों ने उसे बहाने से छुआ, कुछ औरतों ने उसके कपड़ों पर तंज कसे। वहीं वीर तरुण और अपने बाकी दोस्तों के साथ बार पर बैठा ड्रिंक पीते हुए ये सब देख रहा था और ना चाहते हुए भी उसका खून हर उस नजर पर खौलने लगा था जो केसर को हवस या तंज की नजर से देख रही थी। वीर अपने आप को कैसे कंट्रोल कर रहा था वो खुद भी नहीं जानता था। जिस बीवी की इज्जत की धज्जियां उड़ाने में उसे कोई तकलीफ नहीं थी, उस बीवी पर किसी और मर्द की नजर, किसी और मर्द का हाथ वीर के तन बदन में आग लगा रहा था। वीर ने एक और ड्रिंक पीकर केसर से अपनी नजरें फेर ली। वो केसर के लिए कमजोर नहीं पड़ सकता था, वो रेशम की कातिल थी बस। वहीं केसर एक कोने में जाकर अपने आंसू रोक ही रही थी कि अचानक एक लड़के की जानी पहचानी आवाज
केसर के कानों में पड़ी। जब ऐसे कपड़े कैरी नहीं कर सकती तो पहनती ही क्यों हो? केसर ने मुड़कर देखा तो उसके सामने अनिरुद्ध शेखावत खड़ा था। अनिरुद्ध, वीर, केसर और रेशम के बचपन का दोस्त, जो उनके साथ ही बड़ा हुआ था और ठीक केसर और वीर की शादी के पहले किसी काम के सिलसिले में अमेरिका चला गया था। उसे देखते ही केसर को थोड़ा सुकून भी आया और थोड़ी शर्म भी। उसने यहाँ वहाँ देखते हुए अनिरुद्ध से जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ कहा, अनिरुद्ध तुम, व्हाट अ सरप्राइज, मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि तुम वापस आ गए हो। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वेल, मैंने सोचा कि अपने चहेते शादीशुदा जोड़े को तरुण की पार्टी में सरप्राइज दूंगा, पर यहाँ तो तुमने और वीर ने ही मुझे शॉक दे दिया। तुम यहाँ इस बेहुदा ड्रेस में लोगों की नजरों से छिप रही हो, वहाँ वीर बार पर बैठा तरुण और बाकी के गैंग के साथ शराब पी रहा है। सीन क्या है मैडम? ये सुनकर केसर ने झल्लाते हुए कहा, प्लीज अनिरुद्ध, अब ऐसे मत पेश आओ कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। शादी से पहले अमेरिका चले गए थे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पता ही नहीं कि मेरी और वीर की शादी की वजह क्या है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम क्या कह रही हो केसर। रेशम गायब हुई, वीर ने तुम पर इल्जाम डाला और अपनी नाकाम मोहब्बत का बदला तुमसे लेने के लिए उसने तुमसे शादी कर ली, और तुमने बगावत करने के बजाय, घर से भागने के बजाय वीर के सामने अपनी गर्दन रख दी। फैसला तुम्हारा था, तो अब रोना किस बात का? इस पर केसर ने भड़कते हुए कहा, एक मिनट, क्या मतलब है तुम्हारा कि रेशम गायब हो गई? हाँ? अनिरुद्ध ने बात बदलते हुए कहा, रिलैक्स केसर, अपना गुस्सा ठंडा करो, मैं जरा वीर से मिलकर आता हूँ। अनिरुद्ध केसर के चेहरे पर एक सवालिया निशान छोड़कर बार की तरफ चला गया, और इससे पहले कि केसर कुछ कहती या करती, एक आदमी ने उसे कमर से पकड़कर उसके मुंह पर हाथ रखकर एक कमरे में खींच लिया। केसर ने जैसे ही उस आदमी का चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए। कौन था ये आदमी जो केसर के साथ जबरदस्ती करना चाहता था? क्या वीर वक्त पर आकर केसर को बचा लेगा? क्या वीर को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या अनिरुद्ध के आने से गुजरे हुए कल की और केसर और वीर के रिश्ते की परतें खुलेंगी? ये जानने के लिए जुड़े रहिए केसर और वीर की कहानी के साथ। रिस्क है बट इश्क है में केवल